Hello everyone, we are starting the topic probability today. स्टूडेंट्स जो probability है आप पिछले कई क्लासेस से 9th से लगभग probability सीखते आ रहे हैं 8-9 से। तो probability में पहले आपने क्या सीखा कि probability का सिंपल सा फॉर्मूला फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, ये आप पहले से सीखते आए हैं। लेकिन क्लास 12th में जो probability है वो हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। है तो probability ही, लेकिन ये अब बन गई है कंडीशनल probability। तो स्टूडेंट्स जो कंडीशनल probability है, नाम से आपको पता लग रहा है कि ये कंडीशन आपको गिवन है। तो कंडीशन में हम क्या लेते हैं, हमारा सैम्पल स्पेस चेंज हो जाता है, यानी कि हमारी जो टोटल केसेस हैं, जैसे आप ले रहे हो कि फेवरेबल अपॉन में टोटल, ये आपका टोटल चेंज हो गया। टोटल के लिए आपको एक कंडीशन दी गई, वो किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि एक डाइस है, एक डाइस को थ्रो किया गया और उसमें से आप एक नंबर चूज़ करना है आपको, लेस देन 3 आपको चूज़ करना है इफ़ डाइस शोज़ एनी इवन नंबर। यानी कि जो इफ़ के बाद बोला गया, इफ़ इट इज़ गिवन दैट डाइस शोज़ इवन नंबर, तो आपका जो सैम्पल स्पेस है वो लिमिटेड हो गया। सैम्पल स्पेस में सिर्फ क्या आएगा, 2, 4 और 6 केसेस, 3 केसेस आएंगे। यानी कि जो सैम्पल स्पेस पहले आपके पास 6 एलिमेंट वाला होता था, 1 2 3 4 5 6, वो लिमिटेड हो गया है। क्योंकि आपको कंडीशन दे दी गई, आपको बोला गया कि जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनेगा, अब कंडीशन के बेसिस पर वो क्या बनेगा, इफ़ डाइस शोज़ ओनली इवन नंबर। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 2। तो अगर हम इसको शो करें किसी नंबर से या किसी नोटेशन से, तो हम इसको कैसे शो करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, बाय पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ए होती है वो इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 यानी 1 and 2 आर फेवरेबल टू यू। तो जो 1 और 2 आपके लिए फेवरेबल हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, वो इवेंट ए है। एंड इफ़ कंडीशन बी इज़ गिवन, क्या बोला था मैंने आपको अभी मैंने बोला था इफ़ डाइस शोज़ इवन नंबर। ये जो इफ़ है वर्ड, जिस पे मैंने बहुत ज़ोर दिया, इफ़ के बाद या गिवन के बाद जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है वो आपकी कंडीशन होती है। तो ए अपॉन बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ़ बी इज़ गिवन, यानी कि इफ़ के बाद जो लिखा आता है। अब देखो स्टेटमेंट में दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ों में गिवन कंडीशन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी। क्योंकि जब समझ में आएगा तभी तो आप ए अपॉन बी लगाओगे। अब ये ए अपॉन बी निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। बच्चों चाहे ए अपॉन बी हो, चाहे ई अपॉन एफ हो या एफ अपॉन जी हो, बात एक ही है, फॉर्मूला सेम रहेगा। कैसे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे देखो एफ है तो नीचे पी एफ, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन में देखिए। जैसे एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है आपको, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन एक जैसे हैं और सब में निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ई आपको दे रखा है 0.6, एफ आपको दे रखा है 0.3, आपको निकालना है ई अपॉन एफ और आपको निकालना है एफ अपॉन ई। तो स्टूडेंट्स ई अपॉन एफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर इंटरसेक्शन नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी। सेम ऐसे अगर एफ अपॉन ई होता तो आप क्या करते, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे ई है तो नीचे ई आ जाता। आई थिंक आपको फॉर्मूला तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसको अप्लाई करना भी देख लेते हैं। ऊपर आपने ई इंटरसेक्शन एफ को लिख दिया, नीचे आपने पी एफ जो आपको गिवन था वो लिख दिया, आपका आंसर आया 2/3। सेम इसी तरह आप एफ अपॉन ई भी निकाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और भी क्वेश्चन एक दो ट्राई करेंगे ताकि आपका टॉपिक रिवाइज भी हो जाए अच्छे से। और देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब की बार सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, आपको सिचुएशन दे रखी है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि 2 डाइस हैं, एक डाइस रेड कलर की है, वन डाई ऑफ रेड कलर, दूसरी आपको दे रखी है वाइट, और एक और आपको दे रखी है 1 ऑफ ब्लू कलर, आर प्लेस्ड इन अ बैग में दे रखी है। आई थिंक ये कॉइन वाला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया। अब 2 कॉइन को अगर टॉस किया तो आपको दे रखा है सैम्पल स्पेस, ये आपको आता है HH HT TH TT, ये आपको क्लियर है। और क्या है, इवेंट ई आपको दे रखी है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन यानी कि जो टेल है वो किसी भी एक कॉइन पर आ जाए, या तो पहले वाले कॉइन पर आ जाए, जैसे टेल या तो इस कॉइन पर आ गई या इस कॉइन पर आ गई, दोनों में से एक कॉइन पर टेल आ जाए। ये आई थिंक 7th क्वेश्चन नहीं है, ये 8th क्वेश्चन है, आप इसको 8 ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, 1 to 7 तो मैंने बताया था सेम है आपके स्टार्टिंग वाले, और उनमें आपको क्या करना था, सैम्पल स्पेस
दे भी रखे थे, और फिर उसके बाद आपको सीधी सीधी सी चीज़ें निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, एफ अपॉन ई सॉल्व करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है आपको, इवेंट ई आपने निकाल ली कि किसी भी एक डाई के ऊपर टेल है, ले लिया। फिर पी ई 2/4, इवेंट एफ क्या है, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो करे, तो एक कॉइन हेड इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो ये आपकी एफ इवेंट हो गई। दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखो ये भी कॉमन है, ये दोनों चीज़ें कॉमन आएंगी, दो केसेस कॉमन आ गए, यानी कि 2/4, 2/4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी आई 1 निकल के, बिल्कुल आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है, आपने ई भी निकाला, एफ भी निकाला और इंटरसेक्शन भी निकाला और उनको बड़े अच्छे तरीके से पुट कर दिया। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, 11th में क्या है, 11th में आपको दे रखा है अ डाई इज़ रोल्ड, एक डाई को रोल किया, एक डाई को रोल किया तो सैम्पल स्पेस क्लियर है, 1 2 3 4 5 6। अब डाई को रोल किया तो 11th क्वेश्चन में आपको ई दे रखा है, ई इज़ द सेट बाय ऑब्टेनिंग 1 3 5 एंड एफ इज़ द सेट 2 3, जी इज़ द सेट हैविंग एलिमेंट्स 2 3 4 5। तो आपको निकालना है ई अपॉन जी। अब ई अपॉन जी निकालना है तो ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे जी की प्रोबेबिलिटी, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले ई इंटरसेक्शन जी है तो पहले आप ई इंटरसेक्शन जी, दोनों का इंटरसेक्शन यानी जो जो कॉमन है, मुझे 3 कॉमन नज़र आ रहा है, मुझे 5 कॉमन नज़र आ रहा है, यानी कि 2/6 हो जाएगा। अब मुझे पी जी 1 2 3 4 4 केसेस है और टोटल कितने हैं 6, 4/6। यहाँ पे पी जी ये आपके पास आ जाएगा 4/6। तो आप क्या करेंगे, 4/6 यहाँ पे ले लीजिए और आपका आ जाएगा ई अपॉन जी। इसी तरह से जी अपॉन ई निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप और पार्ट भी कर सकते। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, गिवन दैट नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट। बच्चों जब आप 2 डाई थ्रो करते हो, अब 2 डाइस पे नंबर डिफरेंट आए, यानी कि आपको एक्चुअली दे क्या रखा है, यानी कि बी कंडीशन, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं ए अपॉन बी से, यानी कि इफ़ कंडीशन बी इज़ गिवन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो स्टेटमेंट में से कैसे पहचाने, गिवन दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी कि ये बी इवेंट है, जो आपको ऊपर दे रखे ये बी इवेंट है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन द डाइस इज़ 4। अब दोनों डाइस का सम जो है वो 4 आए तो ये आपकी ए आ जाएगी, ये आपकी ए कंडीशन है। तो हम अलग अलग इनको लिख लेते हैं। पहले ए कंडीशन क्या है, 1 3 2 2 3 1, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो डाइस है उनका सम, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है उनका सम 4 आना चाहिए। और डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट के लिए हम ऐसा करते हैं, टोटल केसेस 36 होते हैं, 36 में से हम डबलेट हटा देते हैं, डबलेट यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर इनको हटा दें तो बाकी डिफरेंट नंबर आ जाएंगे, तो 30 केसेस हो गए। कॉमन कौन से आएंगे, कॉमन वो आएंगे डबलेट वाले को छोड़ के, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो 2/36 आपका इंटरसेक्शन हो गया और पी बी 30/36 हो गया। तो ए अपॉन बी आपको निकालना है, आप इसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखा दिया। अब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी और write your problem in comment box.